नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे कोविड का संकट दूर होता जा रहा है, सारी दुनिया खुल रही है। तो अब क्या, आगे बढ़ें और कहानियों का करते हैं सिलसिला शुरू। कहानियों के सिलसिले में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। कोर्ट में कुछ दुर्लभ मौके ऐसे आते हैं जब अदालत, बार और बेंच के बीच गर्मा गर्म बहस हो जाए। नहीं तो आम तौर से कड़ी बात, सख्त से सख्त बात बहुत ही शाइस्तगी के साथ और बहुत ही मुलायम लहजे में कही जाती है। कोर्ट की एक मर्यादा होती है जिसका पालन सारे लोग करते हैं। लेकिन अभी वर्चुअल हियरिंग में बहुत सारे ऐसे मौके आए जब कोर्ट की मर्यादा पार करने की कोशिश वकीलों ने की और उन्हें अदालत के नाराज़गी का शिकार होना पड़ा। लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल ही अलग था। मसला ये था कि लगभग 3:30-4 बज चुके थे और यूनिटेक के संजय चंद्रा, अजय चंद्रा, इनके मामले की सुनवाई चल रही थी। आप सारे लोगों से हमने शेयर किया था जिस समय इन अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को कोर्ट ने तिहाड़ जेल से मुंबई शिफ्ट किया था, क्योंकि ये लोग अपने हौज खास के दफ्तर से कुछ अवैध गतिविधियां चला रहे थे। इनको जो कोर्ट की तरफ से सुविधाएं दी गई थीं, उन सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा था और इसी पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने जांच की रिपोर्ट की। ईडी और बाकी और एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। इन दोनों चंद्रा बंधुओं की पैरवी कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट और एससीबीए के प्रेसिडेंट विकास सिंह जी। विकास सिंह जब बहस करने लग गए तो उस समय कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली जो थोड़ा एक्साइटेड भी हो गए थे वो। और उन्होंने क्या क्या कहा, इस पे हम आपसे बात करते हैं। उन्होंने पहले तो कहा कि अदालत एक तरफा सुनवाई कर रही है, एजेंसियां हमें क्या जांच कर रही है, हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, रिपोर्ट की कॉपी दी जानी चाहिए। यहाँ तक तो सब सही था। उन्होंने कहा कि अदालत ने हमें, मतलब वकील तो यही कहते हैं ना कि मुवक्किल के लिए कि मैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी को, मेरी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया, अब मेरे बच्चे रह गए हैं, कोर्ट उन्हें भी गिरफ्तारी का आदेश दे दे। हमने तो जिस तरह से कोर्ट एक तरफा मामले की सुनवाई कर रहा है, और कोर्ट कितनी कंपनियां चलाएगा। कोर्ट ने अभी तक तो आम्रपाली चला रहा है, कोर्ट सुपरटेक चला रहा है, यूनिटेक चला रहा है, और इस तरह के एक तरफा आदेश दिए जिसकी वजह से हमें अपने 1 लाख यूनिट से ज़्यादा हम बेच चुके हैं। उन्होंने बहस करते हुए ये भी कहा कि ऐसा ना हो, कि मैं अदालत से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि जिस तरह के आदेश और जिस तरह की सुनवाई हो रही है उस पर अदालत को पछताना पड़े अपने आदेशों पर। बस यही लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुई और अदालत ने उसके बाद जो रुख दिखाया वो सच में अप्रत्याशित था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच सुनवाई कर रही थी। जस्टिस शाह ने तुरंत अपने चेहरे से मास्क हटाया और उन्होंने कहा कि यू हैव टू लिसन मिस्टर सिंह, जस्ट लिसन मी, मिस्टर सिंह लिसन टू मी। उनका भी लहजा सख्त होता गया, लेकिन विकास सिंह नहीं माने और लगातार बोलते गए। इस पर उन्होंने कहा कि आप पहले बात सुनिए। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपका लहजा है ये बिल्कुल सही नहीं है और आप अदालत को धमका रहे हैं। आप अदालत से किन शब्दों में बात कर रहे हैं, किस अंदाज में बात कर रहे हैं कि अदालत को पछताना पड़ेगा, ये कैसी भाषा है। जस्टिस एमआर शाह ने भी कहा कि डोंट रेज योर वॉइस, आप जिस तरह से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, आपसे हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से बात करेंगे। फिर जब मामला थोड़ा कूल डाउन हुआ, विकास सिंह ने भी कहा कि सॉरी, लेकिन उस पर पहले तो वो कहते रहे कि नहीं, मुझे ये बताना है कि लॉ ऑफ लैंड ये कहता है कि जब तक मैं अदालत दोष सिद्ध नहीं करती है तब तक कोई भी आदमी निर्दोष है। अदालत ने कहा, लेकिन जस्टिस एमआर शाह ने बताया कि अब आप लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि जब तक मामले में जांच पूरी नहीं हो जाती है, जांच रिपोर्ट किसी भी अक्यूज से शेयर नहीं की जा सकती है। ये सारी चीज़ें गर्मा गर्म बहस हुई। इसके बाद अदालत ने कहा कि अब हम ऑर्डर पास करते हैं। अदालत ने ऑर्डर पास किया। अदालत ने कहा कि तिहाड़ से जिस तरह से चंद्रा बंधु अपनी कार्रवाइयाँ चला रहे थे, इलीगल एक्टिविटीज़, इसके बारे में पूरी जांच करें। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना को कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जांच की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि वो इसमें अलग से एफआईआर दर्ज करना चाहती है और कोर्ट ने कहा कि गो अहेड, आप जाइए एफआईआर दर्ज कीजिए और जो पुलिस वालों की पहचान कीजिए
जिनकी मिली भगत से चंद्रा बंधु यहाँ से अपना कारोबार चला रहे थे, अवैध कारोबार। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि उन पुलिस वालों को निलंबित किया जाए पहचान करके, और साथ ही इसमें पूरी जांच की जाए और जांच की रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए। कोर्ट ने फिर इस मामले की सुनवाई दिवाली के बाद, यानी दिवाली की छुट्टियों के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी। लेकिन ये एक बड़ा सबक है। कोर्ट ने इससे पहले भी कभी कभी ऐसे मौके आए हैं। मुझे याद आता है कि एक बार जस्टिस खेहर की अदालत में कपिल सिब्बल किन्हीं बड़े कारोबारी व्यवसाय एंटरप्रेन्योर उसकी तरफ से बहस कर रहे थे और उन्होंने भी ऐसे ही आवाज़ ऊंची की थी, और जस्टिस खेहर जैसे मृदुभाषी जज को भी ये कहना पड़ा कि अपनी आवाज़ नीची करिए। जस्टिस एम.आर. शाह तो अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो जो भी कोई कानून से थोड़ा भी डेविएट करता है तो जस्टिस एम.आर. शाह उनको ज़रूर रोकते हैं, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल हों या उनसे सवाल भी पूछते हैं। वो काफ़ी आउटस्पोकन हैं, बोलते हैं ज़्यादा। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ जो अब 2022 में चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं, वो मृदुभाषी माने जाते हैं और उनकी टिप्पणियाँ कभी कभी आती हैं, लेकिन बहुत सटीक टिप्पणियाँ आती हैं। तो ऐसे में ये कम मौके ऐसे आते हैं जब बार और बेंच के बीच इतने हॉट डिस्कशन होता हो। तो ये सारी चीज़ें आज हुई और इस पर अदालत का ये बड़ा आदेश आया, जिस पर उन्होंने कहा कि ये जांच होनी चाहिए। अब हम कुछ खबरों की भी बात कर लेते हैं। ये तो किस्से कहानियाँ हुए, कानों देखी। पीएम केयर फंड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चली और जिस पर याचिकाकर्ता को ये ऑब्जेक्शन है कि पीएम केयर फंड जिसके URL में gov.in आता है, सरकार हमेशा हर जगह ये बताने की कोशिश करती है या लोगों में पूरी दुनिया के सामने मैसेज जाता है कि ये सरकारी फ़ंड है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार से लेना देना नहीं है तो सरकार को बताना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में इसका ऑफिस क्यों है, वो सचिवालय जो इसके लिए काम करता है वो सारे लोग प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए क्यों हैं, ये सारे ऑब्जेक्शन हैं। दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। तो MP लेड योजना को लेकर भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। MP लेड मतलब MP लोगों को जो अपने क्षेत्र में काम कराने को सालाना सरकार कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा मिलता है उसकी बात हो रही थी। तो कोर्ट ने साफ कहा कि जब सांसदों को कोई आपत्ति नहीं, जनता को कोई आपत्ति नहीं, तो खामखा आप कौन, कहते ना तू कौन मैं खामखा, तो ये कह के कोर्ट ने खारिज कर दिया इसे। पटाखे, दिवाली नज़दीक आ रही है, दशहरा नज़दीक आ रहा है। हालांकि अभी तक दिल्ली में ये संशय बरकरार है कि दशहरे पे रावण का पुतला फूंका जाएगा क्या, और फूंका जाएगा तो क्या उसमें पटाखे होंगे या सिर्फ आतिशबाज, या क्या होगा, ये इस पर अभी तक संशय बरकरार है। तो रामलीला कमेटियों में बड़ी उहापोह मची हुई है कि आखिर वो पुतलों का ऑर्डर करें या नहीं। ऐसा ना हो कि पुतलों के ऑर्डर कर दिए जाएँ और उसके बाद ये ऑर्डर आए कि नहीं दशहरा नहीं होगा, रामलीला मनाइए बस, ठीक है, वो भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत। तो उस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराज़गी जताई कि पटाखों पर 6 निर्माता शिवकाशी के, उनको वो कोर्ट के फोकस में हैं, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि जब हमने इतने लंबे चौड़े गाइडलाइन दी है उसके बाद भी आप लोगों ने इसका पालन क्यों नहीं किया। आप कहते हैं हम गोदाम में रखने के लिए पटाखे बना रहे हैं, क्यों, हम गोदाम में भी नहीं रखने देंगे आपको। और आप ये जश्न मनाते हैं पटाखों के साथ, आपका जश्न किसी दूसरे की जान की कीमत पे नहीं होना चाहिए, इसे ध्यान रखिए। और हमने लड़ियों वाले पटाखे बैन किए, इसके बावजूद जहाँ जश्न देखो, चुनाव में लोग जीते हैं, शादी ब्याह होते हैं, जन्मदिन होता है, कुछ भी होता है, लोग उसमें लड़ियों वाले पटाखे चलाते हैं। ये नहीं होना चाहिए और कोर्ट एक बार फिर सख्ती दिखाई कोर्ट ने। अब इसके बाद आखिरी जो इस कार्यक्रम का चरण होता है वो होता है, अभी तक तो हमने कोर्ट की बात की, अपने मन की बात की, अब आपके मन की बात आपको बताते हैं। कल जो आपसे बात की थी उस पर आप सारे लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, कई लोगों ने कार्यक्रम से संबंधित बात की है, तो कई लोगों ने अपने दिल की बात की है, अपने मन की बात की है। अब साहब केवी बरार साहब ने लिखा, शम्स भाई जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद। और जहाज़ वाले प्रकाश जी के चुटकुले, इन्होंने लिखा, सर जी एक दिन हम शहर निकले, दिल में कुछ अरमान थे, पैरों तले एक हड्डी आई, उसके ये बयान थे, चलने वाले संभल के चलो, हम भी कभी इंसान थे। वाह, बहुत अच्छी लाइन आपने लिख के भेजी है। और मीराबेन पटेल, इन्होंने लिखा, वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। ताहिरा जी वो लिखती हैं, कोलकाता 8 तारीख 3 महीना 2021। ये पिछली बार भी इन्होंने ये लिखा था और इस बार भी इन्होंने
यही लिखा है कि कोई मामला है जिसमें पीड़िता का निधन हो चुका है और वो इस बारे में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 7B हर्षिता यादव, उन्होंने लिखा माय पर्सनल ओपिनियन। अमित कुमार लिखते हैं बहुत बहुत सुंदर, आपने जो तस्वीर दिखाई उससे तथ्य और सजीव बन गए। थैंक यू आपके हौसला अफजाई के लिए। सर आपका फेस इरफान पठान से काफ़ी मिलता है। हो सकता है मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन आपने गौर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन फिर हाजिर होते हैं कुछ नई कहानियों के साथ। ऐसी कहानियाँ जो आमतौर से मीडिया में सुर्खियाँ नहीं बनती हैं, लेकिन वो हम आप जानें तो हमें हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और कुछ कई चीज़ें हमें ज़िंदगी में काम भी आती हैं। नमस्ते।